Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4A question 5 of D3 Oxford Mathematics 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. Part A, simplify each of the following. Your answer in index notation. देखें पार्ट ए में हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं वो इंडेक्स नोटेशन में है 14 पावर 13 डिवाइडेड बाय 7 पावर 13। तो आप नोट करो कि दोनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो ऐसे केस पे हम क्या करते हैं कि जो बेस होती हैं उसको लिख लेते हैं 14 डिवाइड बाय 7, और जो पावर होती है वो ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। और यहाँ पर हमने जो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया है वो है ए पावर एम डिवाइडेड बाय बी पावर एम, और ये इक्वल होता है ए डिवाइडेड बाय बी होल पावर एम के। तो यही इसके अकॉर्डिंग ये मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब 14 को 7 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आंसर आ जाएगा 2, और 2 होल पावर 13 आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट बी है। पार्ट बी में आपकी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो है 9 पावर 5 और 9 पावर 5 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 20। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में जो इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू दी हुई है 9 पावर 5 होल पावर 4, तो ये जो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया लॉ ऑफ इंडिसेस वो है ए पावर एम होल पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। इसके अकॉर्डिंग ये लिख लिया डिवाइडेड बाय 3 पावर 20। अब आप देखें कि ये वैल्यू कितनी हो गई है 9 पावर 20 डिवाइडेड बाय 3 पावर 20। आप देखें दोनों के जो पावर्स हैं इंडेक्स वैल्यूज हैं वो सेम हो गई हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे दोनों वैल्यूज के बेस क्या थी, डिफरेंट थी। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 और होल पावर 20 आ जाएगी। और ये हमने जो लॉ यूज किया है ए पावर एम डिवाइडेड बाय पी पावर एम इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी होल पावर एन, ये इसके अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 3 पावर 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी सिंप्लीफाई एम पावर एन होल पावर 5। अब आप देखें इस पार्ट सी में और पार्ट में हम कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे, ए अवर बी होल पावर एम इक्वल होता है ए पावर एम अवर बी पावर एम। तो यहाँ भी हम इसी तरह इसको लिख लेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा एम पावर 5 अवर 2 पावर 5। इसी तरह 3 अवर एन स्क्वेयर होल पावर 3, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3 पावर 3 अवर एन स्क्वेयर पावर 3। क्योंकि ये वैल्यू इंडेक्स फॉर्म में है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया, और दोनों के साथ पावर ये पावर 3 जो है हमने लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको 3 पावर 3 अवर एन स्क्वेयर होल ब्रैकेट 3, तो ये बन जाएगी वैल्यू एन पावर 6। यहाँ पर जो हमने लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया है वो ए पावर एम इंटू एन का यूज किया है। तो ये होता है ए पावर एम एन। तो यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 पावर 3 को 6 से, तो ये वैल्यू आ गई एन पावर 6। इसी तरह पार्ट ई है। पार्ट ई में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लॉ यूज करेंगे वो है ए अवर बी होल पावर एम। इसी लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम लिख लेंगे ए पावर एम अवर बी पावर एम। तो यहाँ ए की वैल्यू है 4 और उसकी पावर हम ले लेंगे 6, और यहाँ क्यू और उसकी एज अ बी हम ले रहे हैं तो उसकी पावर भी 6 लिख लेंगे क्योंकि होल ब्रैकेट में 6 है। तो इसके अकॉर्डिंग पी पावर 4 होल पावर 6 और ये क्यू पावर 6, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी पावर 24। 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और आवर क्यू पावर 6। और यहाँ पर जो प्रॉपर लॉ यूज किया है वो ए एम
होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बन गई। अब लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट एफ। सिंप्लीफाई माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वेयर होल पावर 4। अब देखें इसमें भी हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू है माइनस एक्स और ये दूसरी वैल्यू है वाई स्क्वेयर। तो पहली वैल्यू की पावर भी 4 ले लेंगे, न्यूमरेटर की पावर 4 ले लेंगे और डिनोमिनेटर की पावर भी 4 ले लेंगे। और यहाँ पर ये लॉ हम यूज कर रहे हैं, ए अवर बी होल पावर एम इक्वल होता है ए पावर एम अवर बी पावर एम। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख लिया है। अब आप देखो माइनस एक्स पावर 4, इसकी को हम नेगेटिव को, अगर ये -1 है बेसिकली, तो -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और ये मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू में हो और उसकी होल पावर इवन में हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो ये एक्स पावर 4 आ जाएगा। और अगर वाई पावर 2 होल पावर 4 तो क्या बन जाएगा, 2 × 4 वाई पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के लिए हमने लॉ यूज किया है वो है ए पावर एम इंटू एन, यानी उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, सिंप्लीफाई एच स्क्वेयर के इंटू H11 के 9। देखिए यहाँ पर इन दो वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है और ये इंडेक्स नोटेशन में दी हुई हैं और दो वेरिएबल्स हैं एच और के। तो पहले एच वेरिएबल्स हम यहाँ पर लिखेंगे और वो है एच स्क्वेयर और H11, इसको हम एक साथ लिख लेंगे। और फिर के जो है उस वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, के पावर 1 इंटू के पावर 9। अब आप इसको एच को एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एच को एच के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की बेस क्या है, सेम है, एच है। तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 + 11। और इसी तरह मल्टीप्लाई के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये के पावर 1 + 9 यहाँ पर इस लॉ ऑफ इंडिसेस हमने यूज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बन जाएगी H11 पावर के 10। और अब आप इसको लिख सकते हैं H11 इंटू के 10। तो ये हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है -m⁻⁷ n⁻³ मल्टीप्लाई 4 इंटू m⁻11 n⁻9। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, -1 और ये 4, इन वेरिएबल्स को एक साथ लिख लें। फिर हम लिख लेंगे m⁻7 के साथ m⁻11 को लिख लें और फिर n⁻3 के साथ n⁻9 को लिख लें। इससे इनके जो सेम बेस वाली वैल्यूज हैं वो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें कि इसकी बेस है m और इसकी पावर्स ऐड होंगी, 7 + 11 हो जाएगा। और इस नंबर, ये जो नेक्स्ट वेरिएबल है n, उसकी n और n दोनों की बेस सेम है, इनकी भी पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 9। और ये जो कॉफिशेंट है इसको हम लिख लेंगे -1 × 4। तो ये आंसर आ जाएगा -4m⁻18 इंटू n⁻3 + 9 12 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी 11 इंटू p⁻6 इंटू q⁻7 मल्टीप्लाई 2 इंटू p⁻3 इंटू q⁻10, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप क्या करें कि जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, उनको एक साथ लिख लें, 11 × 2। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो p वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज एक साथ लिख लें, p⁻6 इंटू p⁻3। और नेक्स्ट आप q⁻7 और q⁻10 को एक साथ लिख लें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। देखिए जो 11 टाइम 2 है वो 22 होता है। तो p⁻6 और p⁻3 में इनकी दोनों की जो बेस है सेम है। जब बेस सेम हो तो उनकी इंडेक्स नोटेशन में जो मल्टीप्लिकेशन होती है उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 3।
यहाँ भी नोट करें ये Q और Q है, तो ये भी हम इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई Q लिख लेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 7 + 10। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 22P9 मल्टीप्लाई Q⁻17। तो दरमियान में आप मल्टीप्लाई ना भी लगाएं कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आ जाते हैं इसके पार्ट डी पे। तो सिंप्लीफाई पार्ट डी, H⁻9 K⁻6 डिवाइडेड बाय H⁻5 K⁻4। अब आप देखें कि इसको आपने डिवाइड करना है, तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। H⁻9 इंटू K⁻6 आवर H⁻5 इंटू K⁻4। अब देखें जो बेस सेम बेस है, पहले उसको डिवाइड करें। तो H⁻9 को H⁻5 से डिवाइड करेंगे, तो जो H है बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या होंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे 9 - 5। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है, लॉ ऑफ इंडेसिस है A⁻m अवर A⁻n इक्वल है A⁻m-n। इसी तरह नेक्स्ट जो है K⁻6 और K⁻4 में K सेम बेस हैं, तो इनकी पावर जब डिवाइड करेंगे सेम बेस वैल्यूज को, तो उसमें जो पावर्स होंगी उसका डिफरेंस आ जाएगा 6 - 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H⁻9 - 5 4 और K6⁻-4 कितना होता है, 2 होता है। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट ई पे। पार्ट ई 15 × m⁻8 इंटू n⁻7 डिवाइडेड बाय 3 × m² इंटू n। इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। 15 × m⁻8 इंटू n⁻7 आवर 3 × m⁻2 इंटू n⁻1। अब ये 15 को 3 से डिवाइड करें, 5 आ जाएगा। m⁻8 को m² से डिवाइड करें, सेम आपके पास बेस हैं, ये mm के साथ जब बेस सेम हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी m8 - 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है n⁻7 डिवाइडेड बाय n⁻1। तो यहाँ n एज इट n लिख देंगे बेस और पावर्स का डिफरेंस ले लेंगे 7 - 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5 × m⁻6 इंटू n⁻6। पार्ट एफ। पार्ट एफ -10x⁻5 इंटू y⁻6 डिवाइडेड बाय -2 इंटू x⁻1 इंटू y⁻5। सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे पहले। -10x⁻5 इंटू y⁻6 आवर -2 इंटू x इंटू y⁻5। तो देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 10/2 कितना होता है, 5। अब आपने x⁻5 को x⁻1 से डिवाइड करना है, तो ये x बेस सेम हो गई है और इनकी पावर्स का डिफरेंस ले लेंगे 5 - 1। तो ये हम प्रॉपर्टी, ये हम लॉ यूज कर रहे हैं A⁻m/n इक्वल टू A⁻m-n। इसी तरह y⁻6 और y⁻5 में भी हम यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास बेस है y है और यहाँ भी y है, तो y⁻6 में से y⁻6 को y⁻5 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 - 5। और ये आंसर आ जाएगा 5 इंटू x⁻4 इंटू y⁻1। और ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट ए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन a⁻2 होल पावर 3 इंटू a⁻5। देखो इसको, इन तमाम पार्ट्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, लॉ ऑफ इंडेसिस यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है a² होल पावर 3। तो यहाँ आपको मालूम है A⁻m इंटू होल पावर n इक्वल होता है A⁻m मल्टीप्लाई n। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी A⁻2 मल्टीप्लाई 3, और इसको हम लिख देंगे 2 × 3 इंटू A⁻5। अब यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी A⁻6 इंटू A⁻5। अब आप देखें कि सेम बेस हैं दोनों के, तो जब सेम बेस हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी 6 + 5। ये आंसर आ जाएगा A⁻11। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी है। B³ होल पावर 7 इंटू B
पावर 4 होल पावर 5। पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे या और यूज करेंगे ये प्रॉपर्टी एम ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। ये हम लॉ यूज करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी पावर 3 मल्टीप्लाई 7 और ये वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी पावर 21 इन मल्टीप्लाई बी पावर 20। अब आप देखो कि इनके दोनों के बेस सेम है, बी है, तो ये बी आ जाएगा और उनकी पावर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड कर देंगे 20 प्लस 21, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी पावर 41। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस सी पावर 6 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर। तो आप इसको पहले ब्रैकेट फर्स्ट की ओपन करें तो ये वैल्यू हो जाएगी सी पावर 6 मल्टीप्लाई 5। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू एम ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। अब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं सी पावर 30 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि पहले हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वन को -1 से डिवाइड करें -1 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी सी 30 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो आपने सी 30 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप -1 एज इट इज लिखें और इनकी जो बेस है सी वो एज इट इज लिखें और 30 -3 कर देंगे, हाँ 30 -2 कर देंगे। जब हम डिवाइड करते हैं सेम बेस हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी पावर 28। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी, सिंप्लीफाई द -3d³ होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2d होल पावर 3। अब यहाँ पर पहले हम फर्स्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं और ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ए बी होल पावर एम इक्वल होता है ए पावर एम इंटू बी पावर एम। तो पहले ए यहाँ पर -3 है तो हम लिख लेंगे -3 होल पावर -3 पावर 2 एंड d³ बी कंसिडर कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी d³ और इसकी पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय, और यही प्रॉपर्टी यही लॉ इसमें भी अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 पावर 3 और d पावर 3। -3 होल स्क्वायर क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 आ जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 8 होगा और d पावर 3 हम इसको लिख लेंगे d पावर 3। अब आप देखें बस एक ऑप्शन को पहले डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 9/8 और ये वैल्यू हो जाएगी d पावर 6 - 3, क्योंकि सेम बेस है, इसका भी बेस d है और पहली टर्म का बेस भी d है, तो ये हमने सेम बेस की वजह से इनकी जब डिवीजन करते हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/8 d पावर 3। अब लास्ट पार्टी है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ भी हम जैसे पहले किया था ए बी होल पावर एम इक्वल होता है ए पावर एम बी पावर एम, इसी तरह इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ई की पावर ये ए यहाँ पर ई पावर 3 कंसिडर कर लें और ये बी एफ स्क्वेयर कंसिडर कर लें तो हर एक की पावर 5 होगी। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ भी पावर 5 आ गई और सेकंड वैल्यू जो थी एफ स्क्वेयर उसके साथ भी पावर 5 आ गई, तो ये हो गया ई³ होल पावर 5 एफ स्क्वेयर होल पावर 5 डिवाइडेड बाय, यही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, -c² होल पावर 4 एफ होल पावर 4। अब आप इसको e⁻³ मल्टीप्लाई 3 होल पावर 5 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 5 और इसी तरह ये एफ 2 मल्टीप्लाई 5, इसी तरीके से -e² होल पावर 4। जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो इसका आंसर पॉजिटिव में लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और e⁻² मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे और ये f पावर 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी e⁻15 इंटू f पावर 10
डिवाइडेड बाय e पावर 8 इंटू f पावर 4। अब आप इसको फ्रैक्शन में लिख लें, e पावर 15 f पावर 10 ओवर e पावर 5 इंटू f पावर 4। अब देखें e पावर 15 e5 e पावर 5 से डिवाइड होगा, सेम बेस है, e लिख देंगे और 15 और पावर्स को क्या कर देंगे डिवीजन करते हुए सब्ट्रैक्ट। इसी तरह ये दोनों बेस सेम है, तो f पावर 10 को f पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करेंगे कि डिवाइड कर f पावर 10 को f पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो इनकी सेम बेस है और बेस से वो लिख लेंगे और इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया e पावर 10 इंटू f पावर 6। क्वेश्चन 7 पार्ट F, 4k पावर 6 होल पावर 3 डिवाइड बाई -2k पावर 3 होल पावर 3। इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हर एक की पावर्स, यहाँ होल पावर 3 है तो 4 की भी पावर 3 हो जाएगी और k6 पावर भी 3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस। और यहाँ पर डिवाइड और इसी तरह -2 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ होल पावर 3 है तो पहले -2 पावर 3 हो जाएगी और फिर के क्यू की पावर भी 3 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर ली, 4 पावर 3 होता है 64 और ये k पावर 6 होल पावर 3 का मतलब होता है 6 × 3 डिवाइडेड बाय -2 पावर 3 होता है -8 इंटू k पावर 3 होल पावर 3 ये हो जाएगा 3 × 3। तो हम अब आप इस 64 को 8 से डिवाइड करेंगे, -8 से। पहले नंबर्स को डिवाइड किया, अब हम k पावर 6 × 3 होता है 18 डिवाइडेड बाय k पावर 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई है -8 इंटू k पावर 18 डिवाइड बाई k पावर 9। तो इनकी बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 -9 तो ये वैल्यू आ गई है -8 k पावर 9। ये हमारा सोल्यूशन।